क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या सिद्ध करना है? √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आगे अंडर रूट में संख्या है, फिर माइनस है और एक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कितने पदी संख्या है? 2 पदी है। कितने पदी है? 2 पदी है। मैंने बताया था जब कहे कि सिद्ध करो यह संख्या अपरिमेय है तो तुम क्या करियो? पहले उल्टा चलियो। कैसे मानेंगे? देखिए माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना बच्चा? आवा यह बात समझ में? तो यहाँ पे √3 - 1 बराबर r। क्या मान लिया? 2 पदी है इसलिए क्या मान लिया? r मान लिया। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो ये क्या हो जाएगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। √3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। आप सबको पता ही होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तोड़ दीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर r स्क्वायर। नहीं यही बात समझ में? यह फार्मूला रहा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह पे √3 है, b की जगह पे 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से वर्गमूल तो 1 2 √3 बराबर r स्क्वायर। 3 1 2 √3 बराबर r स्क्वायर। कितनी आई? इतनी सी बात आ गई ना समझ में? आ गई ना बेटा? तो आगे देखिए फिर ये 4 प्लस में है। किस में है? पक्षांतर होगा तो किस में जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? -2 √3 बराबर r स्क्वायर माइनस 4। यही तो बचेगा। और ये फिर देखिए 2 माइनस में है ना, इसके गुणा में है, और ये -2 गुणा में है तो उधर जाएगा। पक्षांतर करोगे तो किस में चला जाएगा बेटा? भाग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। यहां तक आ गई ना बात समझ में? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए लिखेंगे दिया, ये कथन सत्य है कि असत्य है? असत्य है। क्यों? लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तथा r स्क्वायर माइनस 4 बटे -2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तब √3 डज नॉट इक्वल r स्क्वायर माइनस 4 बटे -2 कथन सत्य है। क्या है? कथन सत्य है। एक बार ध्यान से देख लेंगे। मैंने क्या लिखा? दिया गया कथन असत्य है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा r स्क्वायर माइनस 4 बटे -2 एक परिमेय संख्या है। तब √3 डज नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर नहीं है r स्क्वायर माइनस 4 बटे -2 के। ठीक है ना? ये कथन क्या है? सत्य है। तब सिद्ध होता है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। -√3 √5 - एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना? इसके बाद में √5
माइनस अंडर रूट 3 बराबर आर। मान लिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कक्षा 6 का फार्मूला कक्षा 10 में आपको बताया जा रहा है, पढ़ते रहिए। तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी। ए स्क्वायर सामने देखिए, साथ में मत लिखिए, सामने देखिए, समझ में आ जाए तब लिखिए, ना समझ में आए तो पूछिए। मेरे लगाने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए और सामने देखते रहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए बी बराबर आर स्क्वायर, बराबर आर स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल पांतियां ही बराबर आर स्क्वायर। 5 3 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बराबर आर स्क्वायर। 8 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे। 8 किसमें है? प्लस में है। पक्षांतर करेंगे तो किसमें जाएगा? माइनस में जाएगा। किसमें जाएगा? माइनस में जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर माइनस 8, सॉरी माइनस 2 रूट 15 बराबर आर स्क्वायर माइनस 8। ठीक है ना? ये माइनस 2 गुणा में है, भाग में चला जाएगा। अंडर रूट 15 आर स्क्वायर माइनस 8 बटे माइनस का 2। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ। दिया गया कथन, दिया गया कथन असत्य। क्या है? असत्य है। दिया गया कथन असत्य है क्योंकि अंडर रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है तथा आर स्क्वायर माइनस 8 बटे माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या तब अंडर रूट 15 डज नॉट इक्वल आर स्क्वायर माइनस 8 अपॉन माइनस 2 कथन सत्य है। कथन सत्य। अतः इससे सिद्ध होता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका नोट कर लीजिए। 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है ना? आइए लिखेंगे, माना 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 2 प्लस रूट 3 बराबर आर। 2 प्लस रूट 3 बराबर आर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आर स्क्वायर। अगर अभी से, ये कौन महीना है? जून है। जून से अगर 3 घंटा पढ़ाई लगी हो तो दिसंबर जनवरी फरवरी में जाके एग्जाम हुई। 3 घंटा काफी महीना है अभी, पर्याप्त तैयारी हुई जाएगी। ठीक है ना? तो आलसपन ना करो। निमंत्रण जाप बंद कर दो। रिश्तेदारन से उचित दूरी बना लो। व्यवहार दोस्तन से उचित दूरी बना लो। केवल और केवल पढ़ाई से मतलब रखो। 3 घंटा, ज्यादा नहीं। ठीक है ना? सफलता हो मिल जाए। 2 का वर्ग 2 दूना, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। 2 दूना रूट 3 बराबर आर स्क्वायर। 4 3 4 रूट 3 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ तक आ रही ना बात समझ में? 7 प्लस में है, किस में जाएगा बेटा? माइनस में जाएगा।
4 गुणा में जब आप पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। जाएगा ना भाग में? सामने देखते रहिए। लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा r² - 7/4 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तब √3 does not equal r² - 7/4 कथन सत्य है। कथन सत्य है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए बेटा, यही आपका आंसर है। -3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। घर में बताएं कहीं हमारा बेइज्जती कही दिया थी। घर में बताएं हमारा बेइज्जती कोई के हुआ थी? 4√3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो 4 - 3√2 बराबर सभी सवालों को, चारों सवालों को आज मैंने एक ही तरीके से बताया है ना। तरीका नहीं बदला, एक ही तरीके से हल कर रहा हूं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 4 - 3√2 का होल स्क्वायर बराबर r²। a - b का होल स्क्वायर दो बार a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + b² -2a और b 3√2 बराबर r²। ध्यान से देखना, 4 चौको 3 का वर्ग, 3 3 का वर्ग से वर्गमूल। ध्यान से मेरी बात को सुनना, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 चौक 12 दूनी 24√2 बराबर r²। 16 9 दूनी -24√2 बराबर r²। 16 18 34 -24√2 बराबर r²। आइए बेटा इधर देखिए, प्लस में है ना, पक्षांतर करोगे किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। r² - 34 यही में तो जाएगा। अब देखिए 24 गुणा, ये यहाँ पे -24 गुणा में रहा ना, पक्षांतर करोगे किस में जाएगा? भाग में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? चला गया ना, जाना चाहिए भाई। लिखेंगे दिया गया कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। क्योंकि, है ना, क्यों असत्य है? रीजन लिखना है। क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिख्या है। तथा r² - 34/-24 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब √2 does not equal r² - 34/-24 है ना। कथन सत्य है। कथन सत्य है। अतः इससे सिद्ध होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही आपका